अब तैयार हो रही है हमारी चाय मॉर्निंग टी, जो कि टीज़ कम है और काढ़ा ज़्यादा है। और साथ साथ तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैंने ब्लैक चने जो रात को भिगोए हुए थे वो डाल दिए हैं। अभी उबलते रहेंगे 1 आवर के लिए, तब तक चाय पी लेंगे और तब तक ले लूँगी मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास, जो होगी 8 से 9 बजे तक। आ गए हैं एकेडमी से और इनको अभी अपनी चाय के साथ साथ मैं दे रही हूँ दूध गर्म करके। और टाइम बज गए हैं अभी 7:20। तो मॉर्निंग की शुरुआत वही वाले रूटीन कामों से डेली ही करनी होती है। और पिछली रात को सारा काम दिन का वाइंड अप करना, नेक्स्ट मॉर्निंग शुरुआत करनी। और शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि आपकी पूरी फैमिली में एक पॉजिटिविटी मॉर्निंग में ही थोड़ा सा जो है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, गुड वाइब्स के साथ अपने डे की शुरुआत करेंगे अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे लगता है तभी हम अपने किए हुए कामों में ड्यूरिंग द डे ऑल्सो, टिल द एंड ऑफ द डे ऑल्सो, हम पॉजिटिव आउटकम्स या कि पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि कोशिश तो हमारी होती है कि हम पॉजिटिविटी में ही रहें, पॉजिटिव थॉट्स लेकर ही काम करें, लेकिन स्टिल देयर आर सम सर्कमस्टांसेस कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, वो हमारे अंदर ऑल ऑफ ए सडन मीन्स कि वो दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम भी। तो मतलब इट इज़ अवर ड्यूटी कि हम उन नेगेटिव थॉट्स को चेंज करें पॉजिटिव वंस में। देखो कैसा लाइफ है ना, दुनिया है, तो एवरीथिंग कैन नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर ओन वेज ओनली। आप जैसा चाहते हैं वैसा दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दे विल ट्राई टू मीन्स लाइक पुल यू बैक ऑल्सो, है ना। तो आपको उस चीज़ को, उस सबको प्रोग्राम को बंद करना है। तो आपको अपने दिमाग से वो नेगेटिव थॉट्स बाहर निकालनी है, बिकॉज आफ्टर द एंड ऑफ द डे इट इज़ यू ओनली। आप ही हैं जो अपनी फैमिली को देखेंगे या अपनी फैमिली को चलाएंगे, है ना। नोबडी फ्रॉम आउटसाइड विल कम और आपको कुछ हेल्प करेगा, लेकिन आप हमें देखना है, इन द सेंस कि हमें ही देखना है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ बीच में। तो हमें ही देखना है कि सब नेगेटिव बातें होने के बावजूद भी आपको कैसे पॉजिटिव रहना है और आपको अपनी दुनिया को चलाना है। तो कुछ लोग हमारे आसपास ज़रूर होते हैं जिनसे कि हमें नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको देखकर ही खुश नहीं होते। उल्टा कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको ज़िंदा देखकर ही खुश नहीं होते। तो लाइफ इज़ लाइक दैट। लेकिन अब हम उन नेगेटिव लोगों को खुश करने के लिए, अब हम मर तो सकते नहीं, है ना, कि भाई वो हमें ज़िंदा देख के खुश नहीं, तो अब हम मर थोड़ी जाएंगे। तो हमें इस सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ही चेंज करना है। और पॉजिटिविटी को ही जनरेट करना है और पॉजिटिविटी को ही ट्रांसफ़र करना है। तो ये रहा आज का छोटा सा एक थॉट था, मेरे मन में आया कि सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो जैसा कि बताया वीडियो के स्टार्ट में कि दोपहर के लंच के लिए तो मैं उबाल रही हूँ ब्लैक वाले चने, और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों को बना रही हूँ पोहा, और उनके पापा के लिए बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी एज़ यूजुअल। ठीक है, कुछ नया नहीं है। तो जो भी सब्जियां बच्चे खाना चाहते हैं उनको काट लिया गया है। मूंगफली दाने को मैंने जो है थोड़ा फ्राई कर लिया है, और उसके बाद सब्जियां काट कूट के अब जो है वो उसी तेल में जो फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, उसी तेल में जो कड़ी पत्ता हमारे पोहे में तो मेन होता ही है, और साथ में राई डाली है, जीरा है थोड़ा सा 1 टीस्पून, और ऊपर से प्याज जो है, और साथ साथ अब इसमें थोड़ा प्याज को भून लिया है अब मैंने, और उसमें सारी वेजिटेबल्स, ये जो मटर हैं वो फ्रोज़न वाले हैं, तो गाजर ले ली है, शिमला मिर्च है, मटर है, और साथ में एक टोमेटो भी डाल दिया है। वैसे कई बार बच्चे नहीं टोमेटो पसंद करते, पर सब्जियों में मिक्स हो जाएगा तो सोचा साथ साथ उसको भी चला देते हैं। तो जितनी देर में मैंने पोहा धोऊंगी, विद इन दैट टाइम ओनली ढक के जो है सब्जियों को 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। मतलब इतना हमें सब्ज़ी की तरह कुक भी नहीं करना,
लेकिन हम इसको खड़ा खड़ा रख के सब्जियां वही 2-3 मिनट में पक जाएंगी। धोए हुए पोहे के ऊपर मसाले डाल दिए हैं, लेकिन मूंगफली दाना बिल्कुल अलग रखूँगी, क्योंकि वो ना फिर धोए हुए पोहे के ऊपर डाल देंगे तो सौगी हो जाएगा। तो इसलिए उसकी जो क्रंच है उसको बरकरार रखने के लिए हम उसको अलग ही रखूँगी। साथ साथ चाय बन रही है, पोहे के साथ चाय तो मस्ट है, और साथ साथ क्योंकि बारिश का आज मौसम है तो चाय सुबह सुबह 1 कप जो करारा सा मिल जाएगा कड़क सा पोहे के साथ, तो मतलब कि बहुत अच्छा जो है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो गया और फिलिंग सा हो जाएगा थोड़ा सा, और टेस्टी हो जाएगा। तो बस अब जो है सब्जियां पक चुकी हैं और बस उधर चाय भी बन रही है। बस सब्जियां उनको अच्छा सा मिक्स देंगे, सब्जियों को मसाले में मिक्स करेंगे, और साइड बाय साइड जो लौकी है वो भी बन रही है, और ऊपर से सब कुछ बन जाएगा जब पोहा, तो हम ऊपर से उसके जो है वो डाल देंगे अपना मूंगफली दाना जो फ्राइड है ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और अगर हो तो पतली सी सेव जो बिल्कुल 0 नंबर की सेव होती है वो मेरी फेवरेट है बिल्कुल पोहे के ऊपर, तो वो डाल करके बस मस्त सा पोहा और इलायची वाली चाय और साथ साथ बारिश हो, सो who will not be happy to have such breakfast, ठीक है। तो बहुत दिन बाद ना अच्छे टोमेटोज़ मिले हैं, कलर भी बहुत अच्छा है और साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो सोचा पहले इनको थोड़ा प्रोसेस कर लेती हूँ। तो आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि जो टोमेटो है ना वो हमारी सारी इंडियन सिस्टम ऑफ मील्स है, उसमें टमाटर जो है वो पूरी ग्रेवीज़ का ना एक बेस माना जा सकता है। कहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि टमाटर अच्छे से भुना हुआ हो आपके तड़के में, टमाटर अच्छे से पका हुआ हो तड़के में, ग्रेवी में, तो उसका स्वाद ही डिफरेंट होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बिज़ी होते हैं, हमारे पास कम टाइम है तड़के में टमाटर को पकाने का, तो ग्रेवी भी उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस कि आप 2-3 दिन के लिए जितने भी 1 kg या 1.5 kg आपके पास टमाटोज़ हैं, आप उनको इकट्ठा बॉईल कर लो, ठीक है, जैसे मैंने अभी कर लिया। तो इसका जो छिलका है ना वो मेनली वो टाइम लेता है पकने के लिए, तो उस जो बॉइलिंग के प्रोसेस में इसका छिलका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने इसको ड्रेन कर लिया है, कम से कम भी 15 मिनट मैंने बॉईल किया ओपन में ही, और ड्रेन करने के बाद इनका जो छिलका है ना वो अपने आप हाथ से बाहर आ जाएगा। और फिर उसको मैंने अच्छे से चॉपर में ही डाल के, आपकी मर्ज़ी है आप इसको मिक्सर में डाल के ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं, मैं इसको सिंपल चॉपर में ही डाल के कर रही हूँ। तो सारे के सारे जो जब जब ज़रूरत होगी फ्रिज में रखा जाएगा ये, और जब जब ज़रूरत होगी उतना 1 या 2 कड़छी जितनी भी डालनी होगी वो डाल सकते हैं। तो मतलब कि लेस देन हाफ टाइम में आपकी जो ग्रेवी है ना वो प्रिपेयर हो सकती है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द मील प्लानिंग ओनली। इसको जो है हम अब दोबारा से फिर से इसको 5 मिनट के लिए कम से कम और कुक करेंगे, सो दैट इसका कोई भी टोमेटो का जो पार्ट है वो अनकुक्ड ना रह जाए, सो दैट हम 2 या 3 दिन तक इस जो पल्प है टोमेटो का उसको हम यूज़ कर सकें अपनी ग्रेवीज़ के लिए। तो और आप देखोगे कि इसको थोड़ा सा और पकाने में अब इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल जैसे आपको ग्रेवी में कलर चाहिए ना वैसा कलर जो है इसका आ जाएगा। तो काफ़ी ठंडी हो गई है अब ये, और प्यूरी हमारी तैयार है। तो अब 2 या 3 दिन जो है ये सब्जियों का मेरा गुजारा चल जाएगा। तो एक्चुअली इसमें मैं कोई प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ कि ये कौन सा 3-4 किलो टमाटर्स की है या हमने 1 मंथ या 2 वीक्स तक इसको रखना है। तो सिंपल मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, और विद इन फ्रिज में इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में सिर्फ रख रही हूँ, और मेरे 2-3 दिन का जो सब्जियों का गुजारा इससे हो जाएगा आई थिंक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, और मॉर्निंग का शेड्यूल, मॉर्निंग का रूटीन थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, स्टे ट्यून्ड।